तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। कप्तान की पीडीएम को बड़ी पेशकश, आम इंतखाबात की तारीख दें, आए बात करें। पंजाब और केपी की असम्बलियां टूटी तो 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, असम्बली तहलील का मकसद मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, इंतखाबात से ही मुस्तहकम हुकूमत आएगी, मईशत बेहतर होगी। मजीद बोले, जरदारी समेत पीडीएम जमातों का मकसद है इमरान खान को नाअहल करें, इन्हें डर है इंतखाबात हुए तो हाथ कुछ नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। जराये के मुताबिक दस्तखत शुदा समरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले कर दी गई। अहम फैसला गुज़िश्ता रोज जमान पाक में हुआ। परवेज इलाही ने कहा, आपके पास इख्तियार है, जब चाहे असम्बली तहलील कर दें। उधर मोनिस इलाही जमान पाक पहुंच गए, इमरान खान से मुलाकात। परवेज इलाही को इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है। चेयरमैन पीटीआई असम्बलियां तोड़ने के मौक़िफ़ पर कायम है, दोनों असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। शेख रशीद की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा गवर्नर राज और तहरीक अदम एतमाद रोड़े अटकाने की बातें हैं। परवेज इलाही 120% इमरान खान के साथ खड़े। केपी के और पंजाब असम्बली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। अगर ये असम्बलियां तोड़ दें तो उसके बाद इन्हीं दो असम्बलियों के केपी और पंजाब असम्बली के इलेक्शन हों तो हम वफाकी हुकूमत में होते हुए उन इलेक्शन को लड़ने की एक बेहतर पोजीशन में होंगे। राना सनाउल्लाह की दो ज़बानें, बार बार बयानात बदलने लगे। इलेक्शन पर अपने मौक़िफ़ से मुकर गए। पहले बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा, पीटीआई असम्बली तोड़े, हम आम इंतखाबात करा देंगे। लेकिन आज अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया। बोले, असम्बली तहलील होने की सूरत में सिर्फ पंजाब और केपी में ही इंतखाबात कराएंगे। राना सनाउल्लाह गैर संजीदा आदमी हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, परवेज इलाही ने असम्बलियां तोड़ने के इख्तियारात इमरान खान को दिए हैं। काफ लीग ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुश्किल वक्त में साथ दिया। हम अपनी 64% सीटों पर इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन जब भी हो, जीतना तहरीक इंसाफ ने है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। अगर सूबाई असम्बलियां टूट गईं तो खेल खत्म हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने नून लीग को खबरदार कर दिया। ज़राए के मुताबिक सियासी मुलाकातों में आसिफ जरदारी का कहना था, इत्तेहाद को बहरान से बचाने के लिए पंजाब में जाकर बैठने के लिए तैयार हूं। अपना रिवायती किरदार अदा करने की पेशकश भी कर दी। बुजुर्ग सियासतदान आजम स्वाति पर जुल्म का सिलसिला ना रुक सका। 75 साला सेनेटर को दिल की तकलीफ के बावजूद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। सीआईए पुलिस ने वकला को मुलाकात से भी रोक दिया। बेटी फराज स्वाति कहती हैं, मुंतकली के लिए लैब रिपोर्ट्स का इंतजार भी नहीं किया। पीटीआई बलूचिस्तान मुंतकली से लाइल्म, कहा आजम स्वाति को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। अरकान ने एहतजाज भी किया। आजम सवाती की आज़ादी राय को जुर्म समझा जा रहा है। हमारा निज़ाम सवाती को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दे रहा। इमरान खान का बुजुर्ग सेनेटर की कोयटा मुंतकली पर एहतजाज। ट्वीट में फौरी रिहाई का मुतालबा। लिखा, आजम सवाती की जान को खतरा है, उनसे इंतकामी सुलूक काबिल मजम्मत है। असद उमर कहते हैं, आजम स्वाति की बलूचिस्तान पुलिस को हवालगी शर्मनाक अमल है। फर्रुख हबीब ने कहा, अदलिया इंसाफ करे। इमरान इस्माइल ने लिखा, जंगी कैदियों की तरह दूसरे सूबे मुंतकली शर्मनाक है। आजम स्वाति पर जुल्म मुल्क की तारीख पर बदनुमा दाग है। फैसल जावेद बोले, हुकूमत की जानिब से ऐसा सलूक इंतहाई काबिल मजम्मत है। आपने साबित करना है इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे। अदालत के बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन नोटिस नहीं लिया।
चीफ जस्टिस के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत की दरख्वास्त पहले ही गैर मौसर है, पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत, यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल न्यूज हकीकी सहाफत का अलंबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। बोल के जो एंकर हैं इमरान रियाज, उन्होंने जो है वो एक कैंपेन जो है वो शुरू की कि चीफ जस्टिस को खत लिखें। एक थोड़ा इत्मीनान हुआ कि मैं कम से कम अकेली तो नहीं हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा है नाम एंकर्स जो हैं या सहाफ़ी जो हैं, ब्यूरो चीफ जो हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। बोल न्यूज ने साथ दिया। बोल न्यूज का साथ देने पर मुतमईन हूं कि अकेली नहीं हूं। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ, शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा तकलीफें उठा रही हूं, इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही हूं। बोल के एंकर पर्सन इमरान रियाज ने चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम शुरू की। चीफ जस्टिस को हजारों खतूत लिखे जा चुके हैं। इंग्लैंड की बीमार टीम ने कौमी क्रिकेट टीम की तबीयत साफ कर दी। पहले टेस्ट में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग में 657 रन्स बनाकर आउट। इनिंग में 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरियां स्कोर की। जैक क्रॉली ने 122, बेन डकेट ने 107, ऑली पॉप ने 108 और हैरी ब्रुक ने 153 रन्स बनाए। ग्रीन शर्ट्स के दिन के अख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के 181 रन्स, इमामुल हक ने 90, अब्दुल्ला शफीक ने 89 रन्स बनाए। भारत आए या ना आए, एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने वाज़ेह कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए कहा, एशिया कप की मेजबानी हमें दी गई है, इवेंट कराना हमारा हक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल की आखिरी 4 टीमों का फैसला आज होगा। पुर्तगाल और जनूबी कोरिया के दरमियान मुकाबला जारी। यूरुग्वे और घाना भी मद्दे मुकाबिल। ब्राजील और कैमरून, सर्बिया और स्विट्जरलैंड रात 12 बजे टकराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी ज़मानत पे जो है ना ज़मानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे ज़मानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी ज़मानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा है, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी का हाल है। और शख्सी ज़मानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और खाली ये नहीं है, मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियाँ सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज़, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार, जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप
समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा जमानत का मुकदमा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत भरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।